Assalamu alaikum. Today we are going to start human rights. Human rights मॉडर्न सोसाइटी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे किसी की परमिशन के बिना उसकी पेंसिल या बुक वगैरह लेना गलत है, क्योंकि ये उसकी चीज़ है, उसका राइट है, और ये आपका राइट है कि अपनी चीज़ें इस्तेमाल करें। किसी को हर्ट करना गलत है, क्योंकि हर किसी को हैप्पी और हेल्दी रहने का राइट है, और वो राइट जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है वो ह्यूमन राइट कहलाता है। नाउ सेकंड टॉपिक इज़ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट उतना ही पुराना है जितना कि ह्यूमन हिस्ट्री। पुराने ज़माने में जो पावरफुल लोग हुआ करते थे वो हर कुछ कर सकते थे जो वो करना चाहते थे। इनमें किंग्स, क्वींस, नोबल्स, सोल्जर्स और जनरल्स शामिल हैं। यूजुअली इनके पास अथॉरिटी हुआ करती थी और ये सोसाइटी के पावरफुल लोग कहलाते थे, जबकि बाकी लोगों के पास किसी भी किस्म का कोई राइट नहीं था। नाउ साइरस, अब हम साइरस के बारे में डिस्कस करेंगे। साइरस द ग्रेट ने पर्शिया में 530 BC से 559 BC तक हुकूमत की। सूरह कहफ में जिन ज़ुल्करनैन का जिक्र किया गया है, कुछ कुरानिक स्कॉलर ये कहते हैं कि साइरस ही ज़ुल्करनैन थे। अब हम सोक्रेट्स यानी सुकरात के बारे में डिस्कस करेंगे। सोक्रेट्स एंशिएंट ग्रीस, कदीम यूनान का वाइस मैन था, जो लोगों को उनके हकूक़ के बारे में आगाही दिया करता था कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। इस वजह से वहाँ के रूलर्स उसके सख्त ख़िलाफ़ थे, लेकिन उन्होंने अपनी टीचिंग को जारी रखा। Now another interesting topic is the Holy Prophet, peace be upon him, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को तालीम दी कि दूसरों के हुकूक़ की रिस्पेक्ट करें। आखिरी खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों और असहाबा इकराम को बताया कि तमाम लोग बराबर हैं, और ये भी बताया कि किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं, फ़ौक़ियत है तो सिर्फ़ तक़वा की बुनियाद पर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ हज़रत उमर फ़ारूक। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो हमारे दूसरे खलीफा हैं, उन्होंने एक बार सुना कि गवर्नर का सलूक आम लोगों के साथ ग़ुलामों की तरह है, तो उन्होंने फ़ौरन एक ख़त के ज़रिए गवर्नर को आगाह किया और ये पैगाम दिया कि जिस तरह पैदाइश के वक्त एक बच्चा आज़ाद होता है, बिल्कुल इसी तरह से ग़ुलामों को आज़ाद कर दो। आज भी ये रूल यूरोप में अप्लाई की जाती है। नाउ अनदर टॉपिक, जीन जैक्वेस रोसो। ये एक फेमस फ्रेंच फ़िलासफ़र था। जीन जैक्वेस ने 1762 AD में एक बुक लिखी जिसकी एक लाइन ये है, मैन वर बॉर्न फ्री बट दे आर इन चेन्स एवरीवेयर। इनकी पूरी लाइफ लिबर्टी और हैप्पीनेस के ताक़ुब में गुजरी। 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में औरतों को वोट कास्ट करने का राइट नहीं था। बहुत से लोगों ने डिमांड की कि औरतों को ये राइट दी जाए। एमिलिन पैंखर्स्ट ने जब औरतों के वोट कास्ट करने की डिमांड की तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे अरेस्ट कर लिया, लेकिन बाद में उसके मुतालबे को एक्सेप्ट कर लिया गया। हमारा मुल्क पाकिस्तान भी साउथ एशिया के मुसलमानों की वजह से ही वजूद में आया। ये तो आप सब जानते हैं कि कायदे आज़म और अदर लीडर्स की वजह से ही हमारा ये प्यारा मुल्क पाकिस्तान बना और हम अपने मुल्क में मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। कायदे आज़म ने कहा कि हम अपने मुल्क में हर तरह से आज़ाद हैं और तमाम मज़ाहिब के लोग अपनी अपनी इबादतगाहों में इबादत कर सकते हैं, जैसे सिख, हिंदू, ईसाई। हिंदू मंदिर में, ईसाई चर्च में और मुसलमान मस्जिद में अपनी मर्ज़ी से इबादत कर सकते हैं। हम अपनी आज़ाद रियासत में मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। हम अपने तौर पर अपनी लाइफ स्टाइल जैसे चाहे गुजार सकते हैं। इसके अलावा कायदे आज़म की सिस्टर फ़ातिमा जिन्नाह ने भी ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट किया। उन्होंने स्ट्रगल की कि हम डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं, इसलिए उन्होंने अय्यूब खान की मुखालफत की। In this video we discuss some topics. Now next video we discuss some more. Thank you.